नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज समय मिला आपसे बात करने का, बहुत अच्छा लगता है मुझे। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है आज के समय में कि जुड़ सकता है सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग, बहुत अच्छी बात है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ज़िंदगी में, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ज्योतिष भी समय के साथ, ज्योतिष में भी बदलाव होते हैं बहुत। ज्योतिष को समझने का नज़रिया भी बदलता रहता है समय के साथ। आप कुंडलियाँ अपनी आप शेयर करते हो, आपसे उनकी कुंडलियों के बारे में डिस्कस करता हूँ। कई लोग भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कोशिश करता हूँ उनको भ्रम से बाहर निकालूँ, एक सही जानकारी उन्हें दूँ, ताकि उनकी लाइफ में आने वाली परेशानियाँ जो हैं वो समाप्त हो। अभी एक कुंडली आई है मेरे पास, जय लक्ष्मी जी ने भेजी है। रोहित सिंह जी की कुंडली है। हेल्थ और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल जय लक्ष्मी जी रोहित जी के बारे में भी देखते हैं और बताते हैं कि हेल्थ और इनका जो फाइनेंस है, यानी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके बारे में आप कैसा रहेगा, किस प्रकार रहेगा। 14 जून 1962 का है इनका जन्म। खैर एज भी काफ़ी है, 1962 का इनका जन्म है। और अब तक तो लाइफ काफ़ी लोगों की सेटल हो जाती है, लेकिन फिर भी देखते हैं। रोहित, इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 14 जून 62। तो रोहित सिंह जी की कुंडली हम देख रहे हैं, यहाँ पे धनु लगन है। और धनु लगन बिल्कुल जय लक्ष्मी जी आप बता रहे हैं कि शेयर कर दिया, बिल्कुल अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। और ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे काफ़ी लोग आज जानते हैं, वो उनको ये पता है कि मैं ज्योतिष की लाइन में हूँ। और मैं जब कुंडली देखता हूँ तो एक इन्फॉर्मेशन सही देता हूँ लोगों को, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को उठाता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ। किसी को भ्रमित ना करना, किसी को डराना नहीं, उनको सही इन्फॉर्मेशन देना कि समय क्या है और क्या समय कब तक चलेगा, किस प्रकार है समय। तो लोग भी आज के समय में बहुत जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता है कि कौन इंसान उन्हें क्या गाइडेंस दे रहा है। तो अगर आपको आप इस वीडियो को शेयर करते हो लोगों तक, तो उन तक भी एक इन्फॉर्मेशन सही पहुंचती है। मान लीजिए कोई इंसान कंफ्यूज्ड है लाइफ को लेके, कोई गलत निर्णय लेने वाला है, कोई ऐसा स्टेप लेने वाला है कि उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन क्या पता आपके माध्यम से किसी के पास ये वीडियो पहुंचे और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले और लोगों को ये पता लगे कि कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो लोगों को कोशिश करते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें जागरूक रखें। तो उसमें से भी एक मैं हूँ जो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ। इन्होंने पूछा है रोहित सिंह जी के लिए हेल्थ और फाइनेंस का। देखिए, धनु लगन है, लगन के स्वामी बृहस्पति हैं। क्योंकि धनु लगन है तो ऑब्वियस ही बात है कि चतुर्थ भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही होंगे, क्योंकि 12वीं राशि चतुर्थ भाव में आ रही है। दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति कुंडली में जाके विराजमान हो गए हैं, कुंडली के तीसरे भाव में। थर्ड हाउस के अंदर 3, 6, 8 जो ये भाव होते हैं, ये ऐसे भाव होते हैं कि जो कुंडली के अंदर इनको नेगेटिव हाउस बोला जाता है। यानी कोई भी शुभ प्लैनेट अगर इनमें चला जाए तो वो अपने फलों में कमी करेगा। जैसे चंद्रमा, बृहस्पति, बुध। हालांकि सूर्य भी यहाँ थोड़ी दिक्कतें देता है, लेकिन उसकी डिग्रीज अगर हम देखें तो सूर्य को इतने दोष नहीं लगते, सूर्य चंद्रमा को इतने दोष कम लगते हैं। तो अब यहाँ पर लगन के स्वामी चले गए तीसरे भाव में। बृहस्पति जब भी थर्ड हाउस के अंदर आते हैं, ऐसे लोगों को कनेक्शंस बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन उन कनेक्शंस का सपोर्ट नहीं मिल पाता। मतलब कि जान पहचान, कोई काम करते हैं तो अच्छे एम्प्लॉयज, अच्छे क्लाइंट, अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ से उनको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाता। अगर कोई हेल्प मांगने आप जाओगे तो वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, चाहे कितना ही अच्छा फ्रेंड सर्कल हो। ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि लगन के स्वामी हैं और सुख भाव के स्वामी हैं बृहस्पति। अब
केतु और शनि का दूसरे भाव में योग बन रहा है। देखिए, जब भी शनि दूसरे भाव में आते हैं तो ये कुंडली के अंदर, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब होता है, अब शनि का वहाँ आना, इस चीज़ को आप समझें कि शनि केतु के साथ जब भी कॉम्बिनेशन बना रहा है तो ये इतना शुभ नहीं है। थर्ड हाउस भी पीड़ित हो गया, लगन पीड़ित है, चतुर्थ भाव और लगन के स्वामी पीड़ित हैं, और कुटुंब भाव में शनि केतु का ग्रहण। कुछ ऐसे हाउसेज होते हैं, जय लक्ष्मी जी, इस चीज़ को आप समझें, जिनका खाली होना या वहाँ के स्वामी का शुभ होना बहुत अनिवार्य है। अब शनि केतु दूसरे भाव में आ गए। दूसरा भाव होता है हमारे सेविंग्स का, कुटुंब का। एकादश भाव होता है हमारी आय का, कमाई का। सप्तम भाव होता है रोजाना की कमाई का। अब द्वितीय भाव में कुटुंब का भाव है, हमारे वाणी का भाव है, वहीं पे केतु और शनि का आना, यानी आप बड़ी मेहनत से चीज़ों को जोड़ रहे हो, लेकिन सडनली चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। बड़ी मेहनत से पैसे को जोड़ना, लेकिन अचानक से उस पैसे का कहीं ना कहीं या तो किसी को दे दिया तो वो वापस नहीं आएगा, या किसी परेशानी की वजह से या किसी की वजह से सडनली पैसे का निकल जाना, बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ना और एकदम निकल जाना। मैं सही कह रहा हूँ जय लक्ष्मी जी? मैं जानता हूँ, कुंडली मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, मैं 2006 या 7 से ज्योतिष लाइन में हूँ। आज 2021 चल रहा है। मैं कहीं टीवी पे नहीं आता था, मैं लाइव सेशन नहीं करता था, मैं लोगों से मिलता था, दिल्ली में ऑफिस से मैं यहाँ बैठता था, लोगों से मिलता था। ये मेरा एक्सपीरियंस है, और मैंने हमेशा से कहा है कि मैं ज्योतिष को कई सालों से कर रहा हूँ और मैं पैसा कमाने के लिए नहीं करता, मैं सिर्फ लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए करता हूँ। तो जय लक्ष्मी जी, सबसे पहली चीज़ ये है इस कुंडली का, जो इसी वजह से फाइनेंशियल दिक्कतें आप लोगों को आ रही हैं, इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा उपाय मैं इसका आपको बताऊंगा, जो रोहित सिंह जी के लिए बहुत शुभ रहेगा। और यहाँ पर अब आपका दूसरा सवाल था हेल्थ का, और हेल्थ के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हेल्थ के लिए सबसे पहले देखा जाता है कुंडली के अंदर आपके लगन को देखेंगे, हम दशा को देखेंगे, और कुंडली के अंदर हम ये देखेंगे कि 6 और 8 भाव ये कैसे हैं, इनके स्वामी कैसे हैं। अब देखिए, कुंडली के अंदर लगन तो पीड़ित है, लगन इतने शुभ नहीं है, यानी तनु भाव इतना शुभ नहीं है, वही सुख भाव है, चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, वो भी शुभ नहीं है। अब कुंडली के अंदर जो आप देखोगे शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन, ये कुंडली के अष्टम भाव में बन रहा है, और 2017 से केतु की दशा, यानी कि अचानक से केतु की दशा जब से लगी है 2017 या 16 से, जो इनका समय है, ये समय ऐसा चल रहा है इनका कि केतु के अंदर कट लगना, चोट लगना। अब केतु शनि के साथ बैठे हैं तो स्टमक से संबंधित परेशानी, हालांकि केतु ऑपरेशन भी देते हैं, और शनि के साथ बैठे हैं यानी स्टमक से संबंधित, कई बार देखा जाता है कि स्टोन भी निकलता है कई लोगों को, लीवर से संबंधित, पेट की आंतों से संबंधित। और शुक्र विराजमान है तो वहीं से आप देखेंगे शुक्र कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है, यानी हेल्थ इश्यूज का 2016 या 17 से अचानक से हेल्थ इश्यूज का बढ़ जाना, कॉन्टिन्यूसली पैसा दवाइयों में जाना, इसमें ये स्थितियां इसके अंदर बन रही हैं कुंडली में। और इसके अंदर आप एक चीज और नोट करेंगे, क्योंकि शुक्र राहु के साथ बैठे हैं, और यहाँ पर क्योंकि शनि से देखा जाता है, हड्डियों को भी देखा जाता है, तो हड्डियों से संबंधित परेशानी ये भी इसके अंदर इनको तंग कर सकती हैं, क्योंकि शनि और द्वितीय भाव में है, और वहीं पे केतु और शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब केतु के टाइम पे थोड़ा सा, अभी आपसे मेरी बात जय लक्ष्मी जी हो नहीं पा रही है, लोग आते हैं तो डायरेक्ट मैं उनसे बात भी करता हूँ,
क्योंकि केतु के अंदर कई बार ऑपरेशन की नौबत भी आती है, लोग बोलते भी हैं कि ऑपरेशन के लिए कराने के लिए बोलते हैं। और शनि जो है पिछले 2020 के जनवरी से मकर राशि में है, तो ये समय भी इतना शुभ नहीं है। तो और ये समय ठीक कब होगा और क्या इसके लिए उपाय आप कर सकते हो? देखिए, केतु की दशा जो इनकी लगी है रोहित सिंह जी की, 2016 के आखिर से आप लगाइए और अभी 2024 तक चलनी है। 2024 के बाद से अपने आप ही इनकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। कोई रेमेडी नहीं करनी, कोई उपाय नहीं करना। लेकिन 2024 तो बहुत दूर है, 2024 तो बहुत ज़्यादा दूर है। इंसान आज के समय में आराम भी चाहिए, तो ऐसा क्या उपाय आप कर सकते हो जो इनको आराम भी दें, केतु के रिजल्ट हैं वो ठीक होने शुरू हों, इनको एक अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हों। तो अभी 2024 के 28 अप्रैल 2024 तक इनकी केतु की दशा चलेगी। उसके बाद अपने आप जो स्थितियां हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और केतु के अंदर इस समय जो इनकी जो महादशा जो इस समय चल रही है, 2022 तक इनका चलेगा गुरु, और 2022 के मार्च से इसमें एक चीज़ आप नोट करिएगा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सुटेबल नहीं है, क्योंकि 23 मार्च 2022 से जय लक्ष्मी जी 23 मार्च 2022 से इनकी शनि की दशा आने वाली है, अंतरदशा। ये समय अच्छा नहीं है। केतु में शनि आएगा तो ये तय है, कहीं ना कहीं इनको ऑपरेशन के लिए या कहीं ना कहीं इनको किसी सर्जरी या कट के लिए, कट लगने के चांसेस इनको बहुत ज़्यादा हैं। और 2022 में जो शनि हैं वो अप्रैल में जाएंगे कुंभ राशि में, तो इनके लिए देखिए थोड़ा दिक्कत है, अगला साल थोड़ा भारी है इनके लिए, ये सच है, हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी। और कहीं ना कहीं कोई कट भी इनको लग सकता है अगले साल 2022 में, केतु में जब शनि आएगा। उसके लिए आप उपाय जो कर सकते हो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए उपाय। जया जी, रोहित जी से कहिएगा कोशिश करें कि, या आप उपाय कर सकते हैं रोहित जी के लिए तो आप कर लीजिएगा, जैसे कि किसी भी मंगलवार के दिन पॉसिबल हो सके तो किसी भी मंगलवार के दिन आप इनके हाथ से, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, या इनके हाथ लगवा के 1 या 2 कंबल, जैसे भी आपकी पॉकेट अफोर्ड करें, आप वृद्ध आश्रम में जाएं। वृद्ध आश्रम में जाके वहाँ पे परमिशन लेके आप वहाँ पे कंबल या कोई मेडिसिन हो, क्योंकि इनके कट लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगले साल दिसंबर या जनवरी में हो भी सकता है कि आपको ऑपरेशन के लिए बोला भी जाए या कोई सर्जरी हो, कुछ ना कुछ कट लगने के मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि इनके हाथ से वृद्ध आश्रम में जाएं, वहाँ जाके कंबल इनके हाथ से आप बंटवा दीजिए, वो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। जितना भी आपकी पॉकेट अफोर्ड करें उसके अकॉर्डिंग आप 1 कंबल दे सकते हो, आप 1 देकर आओ। ज़रूरी नहीं कि आपकी पॉकेट अफोर्ड नहीं कर रही है आप 10 देकर आ रहे हो। उपाय भी उतना करा जाए जितना आपकी पॉकेट अफोर्ड करे, ये आप तय है, इसको आप कर लीजिएगा। और मंगलवार के दिन यकीन मानिए इमरती ले लीजिए, और या फिर मीठी रोटी आप बना लो घर में, ये आप कौओं को खिलाओ। ये बहुत कारगर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इनको। और शनिवार के दिन 5 पीले फूल लीजिए, इनके हाथ लगवाएं या इनके साथ जाएं, किसी भी शनि मंदिर में जाएं और वहाँ जाके उन्हें अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, वहाँ पर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगें। आप यकीन मानेंगे इनकी स्थितियाँ आप देखोगे कि अपने आप आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, ट्रैक अपने आप बेहतर होने लग जाएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिलने लग जाएंगे। लेकिन फिर भी शनि में केतु लगेगा जया जी, तो मैं ये बात सच कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि शनि अष्टम भाव को देख रहे हैं और केतु अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये थोड़ी स्थिति सही नहीं है, अगले साल थोड़ा भारी है।
उसके लिए थोड़ा संभाल के आप इनके उपाय जो है इसको आप करें। मंगलवार के दिन ही उपाय इसको करना है, बहुत सुटेबल रहेगा। कोशिश करें शनिवार के दिन आप कहीं जाएं, जैसे जहाँ बंदर होते हैं, बंदरों को गुड़ खिला सकते हो, केले आप खिला सकते हो। प्रकृति को आप जितना दोगे सच्चे मन से, प्रकृति से उतना ही आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।